नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा मिश्रा और स्वागत है आप सबका कॉमर्स एस्ट्रो अड्डा पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट पोजीशनिंग के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियो में हमारी एसटीपी एक मॉडल होता है एसटीपी। इसमें फर्स्ट आपका सेगमेंटेशन, सेकंड है टारगेटिंग एंड नेक्स्ट आपका पोजीशनिंग। आज हम पोजीशनिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस भी आपको आसानी से मिल सके और आप चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ मार्केट पोजीशनिंग के बारे में। मार्केट पोजीशनिंग आपका प्रोडक्ट पोजीशनिंग भी इसको बोलते हैं। अगर आप कहीं भी एग्जाम में अगर आपको पूछता है तो आप ये समझ लीजिएगा कि मार्केट पोजीशनिंग एंड प्रोडक्ट पोजीशनिंग आपका सेम होता है। सो चलिए देखते हैं यहाँ पे मीनिंग ऑफ मार्केट पोजीशनिंग। सो मार्केट पोजीशनिंग का मीनिंग आपका होता है, पोजीशनिंग इन मार्केटिंग इज अ स्ट्रेटेजिक process that involves creating an identity image of the brand or product within the target customer's mind। मीन्स क्या है कि आप क्या करेंगे, पोजीशनिंग एसटीपी आपकी जो एक मॉडल होता है, इसमें सेगमेंट करेंगे मार्केट को, फिर टारगेट करेंगे उसी मार्केट को, और फिर क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट होगा उसको क्या करेंगे, कस्टमर के माइंड में आपका पोजीशन करना होता है कि आपके ब्रांड का इमेज क्या है, आपके प्रोडक्ट का इमेज बेसिकली उस कस्टमर के माइंड में बिल्ड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेंगे, अ हैंड बैग मेकर में पोजिशन इटसेल्फ एज अ लग्जरी स्टेटस सिंबल। मीन्स क्या है, कोई हैंड बैग कंपनी है, मान लीजिए हम मेट्रो की बात कर लेते हैं, यहाँ पे मेट्रो शूज एंड हैंड बैग वगैरह सारी चीज़ें बिल्ड करता है। तो यहाँ पे अगर उसने क्या किया है, एक लग्जरी के बेसिस पे अपने प्रोडक्ट को सिंबलाइज किया है इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। सेम यहाँ देखेंगे, अ टीवी मेकर पोजिशन इट्स प्रोडक्ट एज द मोस्ट इनोवेटिव एंड कटिंग एज। मीन्स क्या है, उनका जो प्रोडक्ट है, उनकी टीवी है, वो क्या है, औरों से हटके है और क्या है, ये डिफ्रेंशिएट करता है मार्केट के अदर प्रोडक्ट से। एंड यहाँ पे थर्ड देखेंगे, अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन में पोजीशन इटसेल्फ एज द प्रोवाइडर ऑफ चीप मील। चीप मील भी कह सकते हैं इसको। अगर आपके क्या है, क्वालिटी अच्छी हो और आप सस्ते में दे रहे हैं तो आप क्या करते हैं, अपने मार्केट को अलग जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। आपका प्रोडक्ट लोग इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि आप क्वालिटी प्लस क्या है, प्राइस भी कम करके देते हैं, इसलिए लोग आपके प्रोडक्ट को प्रीफर करेंगे। सेम इसी चीज़ में मान लीजिए मैकडोनल्ड की बात कर लेते हैं, उसकी फास्ट डिलीवरी के बारे में, इसकी वजह से क्या है, ये मार्केट में फेमस है। सेम इसी तरह के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, जोमेटो आप देखेंगे, उनकी फास्ट डिलीवरी की वजह से क्या है, वो मार्केट में फेमस है। 30 मिनट क्या है, 30 मिनट अंडर डिलीवरी उनकी प्रोसेस है, तो उसके थ्रू क्या करते हैं, वो अपने मार्केट में स्पेस इसलिए उन्होंने बना के रखा है। सो आपका प्रोडक्ट क्या है कि आप पोजीशनिंग किस बेसिस पे करते हैं, कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बेसिस पे कर रहे हैं, प्राइस के बेसिस पे कर रहे हैं, या फिर उसके पैकेजिंग या क्वालिटी के बेसिस पे आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कर रहे हैं। आपका बेसिकली यही पोजीशन होता है। सेम देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारा कस्टमर है। अब यहाँ पे क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के माइंड में किस तरह से उसको क्या कर रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी बना रहे हैं या इमेज बिल्ड कर रहे हैं। लाइक हमारा क्या है, लग्जरी प्रोडक्ट है, आईफोन है हमारा, क्या है वो लग्जरी प्रोडक्ट है, तो हम क्या करेंगे, कस्टमर के माइंड में उस तरह का माइंडसेट तैयार करेंगे। हमारा अगर थार है, पोर्शे है, ये सारी चीज़ें अगर हम बेच रहे हैं तो वो लग्जरी क्रिएट कर रहे हैं कस्टमर के माइंड में, तो कस्टमर उसको इसलिए खरीदता है क्योंकि वो लग्जरी प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है। सेम चीज़ क्या है, डेली बेसिस चीज़ें खरीदते हैं तो चीप चीज़ें हम खरीदते हैं, तो उनके आप क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को उसके बेसिस पे उस कस्टमर के माइंड में बिल्ड करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट आपको सस्ते में और प्लस क्या है, अच्छी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम किस बेसिस पे अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं, कि एक बेसिस क्या, हमारा लो प्राइस, हमारा प्रोडक्ट का लो प्राइस है, इसके बेसिस पे हम कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि आप लो प्राइस में अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। बेसिक क्वालिटी के बेसिस पे हम पोजीशनिंग कर सकते हैं। लो वॉल्यूम के बेसिस पे, नेसेसिटी हमारी प्रोडक्ट है उसके बेसिस पे कर सकते हैं। लाइट है, सिंपल प्रोडक्ट है, अनहेल्दी प्रोडक्ट है, लाइक फास्ट फूड वगैरह अगर हम क्या करते हैं, बेचते हैं तो अनहेल्दी होता है, तो ये क्या होता है, फास्ट फूड को अनहेल्दी के बेसिस पे बेच देते हैं, लो टेक पे बेच देते हैं, जो ट्रेडिशनल चीज़ें हमारी होती हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, हाई जो प्राइस है उसके बेसिस पे पोजीशनिंग होती है, जो लग्जरियस प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, आईफोन वगैरह, लाइक हम कह सकते हैं मर्सिडीज वगैरह जो बेचते हैं, अगर वो कंपनीज वगैरह वो हाई प्राइस डालती हैं, यहाँ पे हाई क्वालिटी यहाँ पे होता है, उसके बेसिस पे पोजीशनिंग। हाई वॉल्यूम, लग्जरी, हैवी, सब चीज़ें क्या कॉम्प्लेक्स, हेल्दी प्रोडक्ट क्या है, हर्बल प्रोडक्ट वगैरह बेच रहे हैं या फ्रूट्स वगैरह बेच रहे हैं। हाई टेक मीन्स क्या, हाई टेक्नोलॉजी पे हमारी प्रोडक्ट बेस्ड है, उसके बेसिस पे बेच रहे हैं, तो ये चीज़ें हमारी क्या है, पोजीशनिंग होती है। कस्टमर के माइंड में हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कर देते हैं।
अब यहाँ पे देखेंगे मार्केट पोजीशनिंग होता किस बेसिस पे है, क्या है, एक प्रोडक्ट है, फिर उसको नीड को क्रिएट करते हैं, समझते हैं, फिर कॉम्पिटिटर्स को अपने समझते हैं कि कंपटीशन हमारा क्या है मार्केट में, फिर प्लेसिंग क्या करते हैं, कस्टमर के माइंड में प्रोडक्ट को प्लेस करना है, हैबिटेट क्या है कि कस्टमर हमारा किस तरह का हैबिचुअल है उसको, उसके बाद टाइमिंग है, किस टाइमिंग में उस प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, कस्टमर के माइंड में पोजिशनिंग उसकी करनी है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, एक हमारा जो यहाँ चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि हाई प्राइस पे क्या है, आपका देखेंगे ऑडी हमारी हाई प्राइस पे आती है, BMW आता है, पोर्श आता है आपका, और यहाँ पे क्या है मर्सिडीज बेंज वगैरह ये हाई प्राइस पे आती हैं एंड क्या है हाई क्वालिटी पे ये आती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि हाई क्वालिटी एंड लो प्राइस। अब यहाँ पे टोयोटा हो गया, होंडा हो गया, फोर्ड हो गया, ये क्या है लो प्राइस पे आती हैं, लोग इसको प्रीफर करते हैं। अब हमारा इस तरह के जो टारगेटेड कस्टमर है उन्हीं को ये प्रोडक्ट पोजीशनिंग करेंगे, ना कि हम क्या करेंगे ऑडी और क्या है मर्सिडीज बेंज को खरीदने वालों के पास ये प्रोडक्ट लेके जाएंगे। फिर चीज़ क्या हमारी क्या हाई प्राइस लो क्वालिटी क्या है, मिनी हो गया आपका, इन्फिनिटी हो गया, ये सब प्रोडक्ट जो होते हैं उनके बेसिस पे क्या करेंगे हाई प्राइस वालों को लो क्वालिटी वालों को बेचेंगे। अब यहाँ पे जैसा जैसा प्रोडक्ट होगा हमारे कस्टमर होंगे टारगेटेड, उन्हीं के बेसिस पे क्या करेंगे, रेनॉल्ट बेचना है या उसके बाद क्या किया बेचना, हमको डेसिया बेचना है, तो ये अगर प्रोडक्ट बेचनी है तो उसके बेसिस पे जो हमारे टारगेटेड कस्टमर होंगे उनके माइंड में ये प्रोडक्ट को पोजिशनिंग करनी होती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट प्रोडक्ट पोजिशनिंग या मार्केट पोजिशनिंग हमारा होता क्या है। फर्स्ट हमारा क्या है, टू मेक इंटायर ऑर्गेनाइजेशन मार्केट ओरिएंटेड, मीन्स क्या है कि हमारा मेक इंटायर ऑर्गेनाइजेशन मार्केट ओरिएंटेड, हम अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेंगे मार्केट ओरिएंटेड बना देंगे कि जो हमारा टारगेट कस्टमर है उसी के अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, हमारे जो भी फंक्शन होंगे या डिसीजंस होंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग लेंगे। टू कोप विद मार्केट चेंजेस, जो भी चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार रखना। टू मीट एक्सपेक्टेशन ऑफ बायर्स, जो हमारे बायर्स हैं हमारे टारगेटेड कस्टमर्स हैं उनके एक्सपेक्टेशंस को मीट करना, उन्हें किस क्वालिटी पे चाहिए, किस प्राइस पे वो प्रोडक्ट चाहते हैं, किस क्वांटिटी में उन्हें प्रोडक्ट चाहिए, किस लेवल पे उन्हें चाहिए, इस सारी चीज़ों को क्या है हमें उसमें क्या करना है ध्यान देना होता है। अब यहाँ पे देखेंगे टू प्रमोट कंज्यूमर गुडविल एंड लॉयल्टी, कस्टमर की लॉयल्टी को मेंटेन रखना वहाँ पे, उसके गुडविल को वहाँ पे मेंटेन रखना। टू डिज़ाइन प्रमोशनल स्ट्रेटजी, अपने प्रमोशनल स्ट्रेटजी को इस बेसिस पे तैयार करना है जो हमारा कस्टमर है वो आसानी से हमारे प्रोडक्ट को समझ सके और उसे क्या करे वो खरीद सके। टू विन अटेंशन एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर है उनका जो अटेंशन एंड इंटरेस्ट गेन करना सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई नहीं है तो आपके क्या वो इंटरेस्टेड आपके प्रोडक्ट में नहीं होगा नेक्स्ट टाइम। अब यहाँ पे क्या है, टू अट्रैक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर हमारे हैं उनको तो अट्रैक्ट करना ही है, उन्हें रिटेन करके रखना, उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करके रखना है, लेकिन जो आसपास के प्रोडक्ट जो कस्टमर हमारे अभी तक जो कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे प्रोडक्ट ले रहे हैं उन्हें भी क्या करना अट्रैक्ट करना। अब यहाँ पे क्या है, टू फेस कंपटीशन, हमारे ऑलरेडी मार्केट में कंपटीशन होता है उसको फेस करना, उसके लेवल पे प्रोडक्ट बनाए, इवन उससे बेहतर प्रोडक्ट बनाना। अब यहाँ पे देखेंगे टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट सक्सेसफुली। अब यहाँ पे क्या है कि आपके जो पुराने प्रोडक्ट हैं उसके क्या है लाइफ स्टाइल फेज होता है किसी भी प्रोडक्ट का, वो आपका इंट्रोडक्शन फेज होता है, उसके बाद ग्रोथ होता है, मैच्योरिटी आती है, डिक्लाइन होता है, और क्या होता है प्रोडक्ट आपका एक बार वो मार्केट से बाहर हो जाता है। तो हम क्या करेंगे क्योंकि नए नए प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम मार्केट में क्या करेंगे उसको इंट्रोड्यूस करते रहेंगे, ताकि जो हमारा पुराना प्रोडक्ट अगर फ्लॉप भी हो जाता है या फिर उसकी डिक्लाइन फेज भी आ जाता है या मार्केट से बाहर भी हो जाए तो हमारे नए प्रोडक्ट क्या है मार्केट में अपना स्पेस बना सकें। नेक्स्ट देखेंगे टू कम्युनिकेट न्यू एंड वेरिड फीचर्स एडेड सब्सिक्वेंटली, मीन्स क्या है कि आप टाइम टू टाइम अपने जो प्रोडक्ट है उसमें नई चीज़ें ऐड ऑन करते रहिए, उसमें इनोवेट करते रहिए, चेंजेस लाते रहिए, ताकि कस्टमर को क्या है, कस्टमर एक चेंजिंग माइंड का होता है, वो टाइम टू टाइम चेंज चाहता है कि अब ये प्रोडक्ट एक ही चीज़ वो बार बार नहीं यूज करना चाहता। तो क्या करेंगे हम अपने कस्टमर को नीड्स को समझते हुए, उनके डिज़ायर्स को एंड वांट्स को समझते हुए उन्हें प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, उन्हें उनमें इनोवेशन करते रहते हैं टाइम टू टाइम। अब यहाँ पे देखेंगे पोजिशनिंग का एक प्रोसेस होता है, उसके प्रोसेस के थ्रू ये क्या करते हैं मार्केट में अपने प्रोडक्ट का या कस्टमर के माइंड में प्रोडक्ट का पोजीशनिंग करते हैं। अब यहाँ पे पहले क्या देखते हैं हम, कंपटीशन आइडेंटिफिकेशन। हमारा मार्केट में ऑलरेडी क्या है कस्टमर्स है, मान लीजिए अगर ओप्पो एंड वीवो का फ़ोन है तो दोनों क्या है इक्वल कंपटीशन उनकी है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो कस्टमर है उनके दोनों को कंपटीशन को समझते हैं, उसके बेसिस पे क्या करते हैं प्रोडक्ट कैरेक्टराइज्ड स्टडी, कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी, मीन्स क्या है प्रोडक्ट के हमारा प्रोडक्ट कैसा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, उसके
बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को क्या करते हैं, कस्टमर को एनालाइज करते हैं कि ये कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को क्या कर सकता है, खरीद सकता है। फिर क्या करते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस, अपने कॉम्पिटिटर से उसको एनालिसिस करते हैं। आइडेंटिफाई यूनिक पोजीशनिंग, तरीका क्या है, कैसे स्लोगन्स क्या यूज करें हम, उसमें टैगलाइंस क्या यूज करें, उसमें ब्रांडिंग अपने प्रोडक्ट की कैसे करें, आइडेंटिटी कैसा बिल्ड करें मार्केट में, ताकि क्या है हमारे प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, पसंद करें। अभी क्या है, एग्जीक्यूट मार्केटिंग प्लान्स। अब क्या करेंगे, बहुत सारे प्लानिंग होती है, उसके बेसिस पे उसके बाद ही प्रोडक्ट को हम मार्केट में लॉन्च करते हैं। एंड लॉन्च करने के बाद क्या है, प्रोडक्ट बेचने के बाद मेजर एंड इवेलुएट क्या करते हैं, मार्केट में चीज़ों को पता करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट में हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में उसकी स्पेस क्या है। सो ये आपका मार्केट पोजीशनिंग होती है या प्रोडक्ट पोजीशनिंग होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे अच्छी तरह से करके ही एग्जाम में जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पे लास्ट में हम एक बार पोजीशनिंग को फिर से समझने की कोशिश करते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर रह गया हो तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखेंगे कि पोजीशनिंग होता क्या है। हम किसी भी प्रोडक्ट के लिए एक स्लोगन यूज करते हैं, आपने कई ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट के स्लोगन सुना होगा। उसके बाद क्या करते हैं, वो स्लोगन हमारा क्या होता है, टैगलाइन यूज करते हैं, स्लोगन यूज करते हैं। उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, मार्केट में अपना प्रोडक्ट का एक इमेज बिल्ड कर देते हैं कि अगर ये स्लोगन है तो क्या है, बहुत सारे, आप जोमेटो को चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जोमेटो में हम लोग देखते हैं कि नोटिफिकेशंस आते हैं तो अलग अलग तरह के नोटिफिकेशंस आते हैं, थोड़े ह्यूमरस इसमें नोटिफिकेशंस आ जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसने अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग उस बेसिस पे कर दिया है कि हम क्या करते हैं कि अगर ह्यूमरस है, तरीका है, तो हम जोमेटो के इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उसकी जो फास्ट डिलीवरी एक तरह की है और दूसरे उसके नोटिफिकेशंस इतने मतलब फनी होते हैं, उसको देख के क्या करते हैं, हम समझ जाते हैं कि ये क्या है, ये जोमेटो की पोजीशनिंग प्रोसेस है। उसके बेसिस पे कस्टमर उसको पसंद करता है। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, सबकी प्रोडक्ट की अपनी अपनी पोजीशनिंग होती है, उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, मार्केट में अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं या उसको क्या करते हैं, मार्केटिंग उसकी अपने अकॉर्डिंग ही करना शुरू कर देते हैं। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।